नागेश, गोपाल, वो डबल मर्डर केस की फाइल निकलवाओ जितनी जल्दी हो सकती है। मेरी बेटी का पता चला? देखिए जी, हमने आधी दिल्ली छान मारी है, लेकिन आपकी बेटी रागिनी के बारे में हमें अभी तक कुछ पता नहीं चला। हो सकता है वो अपनी मर्जी से कहीं चली गई हो, या फिर वो होता है ना आजकल लड़के का चक्कर है। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप सर? 18-19 साल की लड़की नहीं है वो, एक काबिल वकील है। और अगर उसे अपनी मर्जी से जाना भी होता तो फोन करती। अपनी डायबिटिक माँ को बिना बताए वो छोड़ के कहीं नहीं जा सकती है सर। 30 साल की मैच्योर, स्ट्रॉन्ग, इंडिपेंडेंट और सक्सेसफुल लॉयर रागिनी खन्ना, जिसकी किसी के साथ भी दुश्मनी नहीं थी, ना पर्सनली और ना प्रोफेशनली, कोई अफेयर भी नहीं है। ये अपनी माँ को घर छोड़कर 4 दिन से गायब है। हमने इसके बारे में कितना कुछ पता करने की कोशिश की गुरपाल, लेकिन कुछ पता नहीं चल पाया। जब भी कंफर्म कुछ तो है, फिर हमसे चूक कहाँ हुई है गुरपाल? एक काम करते हैं, शुरू से शुरू करते हैं। इक्वेशन ऑफ स्टेट्स ऑफ गैसेस सबको क्लियर हो गया? बिकॉज अगर किसी को भी डाउट है तो क्लियर कर सकता है, क्योंकि अभी भी हमारे पास 10 मिनट है। मैम, आप जितने इंटरेस्टिंग तरीके से फिजिक्स पढ़ाती हो कि कोई डाउट ही नहीं बचता है। मैम नेक्स्ट सेशन आप ही ले लो ना प्लीज। आप फुल डे भी क्लास लोगे तो हम रेडी है मैम। ओके बाय, डन फॉर द डे। यस राघव। हाँ सुची, तुम 4 बजे तक ऑफिस आ जाओ, बॉस ने बुलाया। ऑफिस क्यों सडनली? आई डोंट नो, मुझे उन्होंने तुम्हें इन्फॉर्म करने के लिए कहा, सो मैंने कर दिया। स्टूडेंट फीडबैक सेशन में ये रेटिंग मिली है तुम्हें, जस्ट चेक। मैम 2 स्टार्स? राघव सर अगर ये फीडबैक प्रोग्राम शुरू नहीं करते, हमें तो ये भी नहीं पता चलता कि हमारे टीचर्स स्टूडेंट्स को क्या और कैसे पढ़ा रही हैं। मैम, मैं बच्चों को बहुत ही सिंसियरिटी के साथ पढ़ाती हूँ। मानती हूँ मेरा तरीका थोड़ा डिफरेंट हो सकता है, बट आप देखिए ना, अल्टीमेटली एम क्या है? बच्चे एजुकेशन एंजॉय करें, स्ट्रेस नहीं लें। लेकिन बच्चे यहाँ पर एंजॉय करने के लिए नहीं आते, स्टडी करने आते हैं। बाकी रहा आपका यूनिक टीचिंग तरीका और सिंसेरिटी, तो ये फीडबैक रेटिंग्स बता ही रही हैं। सुन, इतना स्ट्रेस मत ले, सब ठीक हो जाएगा। ओके साक्षी, जब लोग इंटेंशनली आपके लिए गलत करते हैं ना, तो ठीक होने के चांसेस कम होते हैं। सब लोग मिलकर मेरे अगेंस्ट पॉलिटिक्स खेल रहे हैं। जानबूझकर 6 महीने से मुझे इग्नोर किया जा रहा है। पेरेंट्स टीचर स्पेशल मीटिंग में मुझे इनवाइट तक नहीं किया गया। सुची, आर यू श्योर सम्मेलकर तुम्हारे अगेंस्ट कॉन्स्पिरेसी कर रहा है? ऑफ कोर्स गोविंद, और मुझे ये भी पता है इसे लीड कौन कर रहा है, वो राघव। सीरियसली? यस। ये मैसेजेस देखो, मेरे हर लेक्चर के बाद स्टूडेंट्स मुझे मैसेज करते हैं कि मेरा पढ़ाना उन्हें कितना पसंद है, जो कि एक्चुअली मैंने माँ से सीखा है। बट आई थिंक प्रॉब्लम कुछ और है। शायद ना मेरा टाइम खराब चल रहा है। और पता, पापा ने कहा भी था कि एक बार आचार्य दुबे जी को दिखा ले, वो कोई ना कोई सॉल्यूशन दे ही देंगे।
कुछ लोगों को ये फ्रॉड जरूर लगता है, पर देखिए मेरा काम है उपाय बताना। कोई माने तो ठीक, वरना। दुबे जी, आई बिलीव ऑन यू। आपने पहले भी हमारी मदद की है, आप उपाय बताइए, मैं करूंगी। पहले तो आप मुझे जन्म तिथि, जन्म स्थान और जन्म का समय बताइए। 3 मार्च 1993, चेन्नई, रात 8 बजे। ये चार्ट देखिए। ये चार्ट के अनुसार सुचित्रा जी की कुंडली में सर्प दोष है, और ये सारी समस्याएं काम की, पैसे की, स्वास्थ्य की, सब इसी की वजह से हैं। और आपका भी यही है। मेरे ख्याल से आप दोनों की शादी में ये एक कॉमन पॉइंट रहा होगा। उपाय क्या है? पहले तो आप सोमवार के व्रत कीजिए। अगर सांप देवता प्रसन्न हुए तो उनकी कृपा दृष्टि आपके ऊपर बनी रहेगी। बाकी मुझे ध्यान में बैठना पड़ेगा, उसके बाद ही बता पाऊंगा। जी दुबे जी। आराम से चल, माँ जाने लगे जूते से मारेगी। अरे कहाँ गया था? कहाँ गया था? कहाँ गया तू? कहाँ गया था? चप्पल से क्यों मार रही है? चप्पल से ना मारो, क्या तेरी आरती उतारो? अरे मुझे पापा ने बोला तो तू कान करके आया है। बोल किसको मार के आया? इसमें इसकी गलती नहीं है, उसने 4 महीने से किस्त नहीं भरी थी। अब ऐसे आदमी से प्यार से तो वसूली नहीं कर सकते ना। अच्छा वसूली नहीं करेगा? अरे उसको क्यों मार रही अम्मा? झूठ बोले। हाँ। चलो बैठो, खाना खाते हैं। तूने उसको इतना क्यों मारा जो वो अस्पताल में जाकर पड़ा है? अब उसके परिवार वाले पुलिस स्टेशन जाने की सोच रहे हैं। जाने देना पुलिस स्टेशन, किसी के बाप से भी नहीं डरता हूँ। चुप कर, ये जेल में जाना चाहता है। अरे तेरा बाप ये सोच रहा था कि मैंने बड़े होनहार बेटे को जन्म दिया है, और तुझे ऐसे गुंडे माँ वाली बना देखकर वो आज ही मर जाता। अरे मत दिमाग मत खा तू खाना। इसकी चिंता में मैं रोज मरी जा रही हूँ। इसका बाप था जो सांपों से खेलने वाला कलाकार था, और ये एक मवाली गुंडा हर रोज कोई नई नई मुसीबत लेकर खेल रहा है। हे नाग देवता, मेरे बेटे को बुद्धि दे। अबे तू यहाँ छल्ले बना रहा है? वाह बढ़िया, वहाँ तेरी शादी का है, सपने देख रही है ये सोच के कि शादी के बाद तो सुधर जाएगा। अबे बता दे उसे कैसी लड़की चाहिए तुझे। तो अपने काम से काम रख के, समझा? खोपड़ी गरम ना करे, खोपड़ी गरम के ना जान ले लूंगा। देख रहा है, किसी को काट लेना तो 2 मिनट में नरक का रास्ता पकड़ेगा। छोड़ दे यार। छोड़ दूं? हाँ। हट हट। कभी कभी लगता है तेरा पुश्तैनी धंधा सही था। अगर आज चलता तेरे तो मजे होते। भगवान ने तुझे नेचुरल बना के भेजा है। याद है तेरा बाप सबको बोलता था, नागेश से अच्छा सांप के बारे में कोई नहीं जानता, और उसने कहीं से सीखा नहीं, भगवान ने उसे ये आशीर्वाद दे के भेजा है। भाई अपना अपना काम होता है, पर हाँ आज ये धंधा किया तो पैसे नहीं जेल मिलेगी। अबे कहाँ जा रहे हैं हम चलते चलते हैं? चलता रहे बे, कहीं तो पहुंचेंगे। क्या हाई फाई बात की है तूने? ऐसे किसी हाई फाई लड़की से शादी भी कर ले, बढ़िया बेचारी सुकून से तो मर पाएगी। देख भाई अमित, मुझे देख रोड छाप आदमी हूँ, रोड छाप ही मिलेगी, समझा? कोई हाई फाई तो मिलने से रही। अबे हाई फाई से याद आया, याद है अपने स्कूल के प्रिंसिपल की बेटी? क्या ही हाई फाई थी वो यार, उसे कैसे भूल सकता हूँ भाई। सुची सुची। पक्का इधर सांप है ना? आवाज इधर से आ रही है। आवाज उधर से आ रही है। हाँ। तुम दोनों
इसी स्कूल में पढ़ते हो ना? क्लास के बाहर यहाँ क्या कर रहे हो? तू भी तो स्कूल की ड्रेस में है। तू यहाँ क्या कर रही है? हमारे स्कूल की तो नहीं है। तू उसी अंग्रेजी स्कूल की है ना? वहाँ से ही बच्चे भाग जाते हैं। I study in Almighty High School. और मैं क्या बोली? मैं Almighty High School में पढ़ती हूँ और मैं भाग कर नहीं, छुट्टी के बाद यहाँ आई हूँ। वैसे तुम दोनों बताओ, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? और री उस पत्थर के नीचे सांप है। What? तू डर मत, मेरा तो सपेरा है। हम सांप पकड़ने का ही काम करते हैं और कुछ नहीं। Whatever. तुम लोगों को मैं इतनी स्टूपिड दिखती हूँ। देख रही है, चैंपियन है हमारा दोस्त सांप के मामले में। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? नेचुरल टैलेंट। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं सांप पकड़ने वाले के लोगों के साथ मिलूंगी और ऐसे बैठ के बात करूंगी। मैंने भी कभी नहीं सोचा था कि मैं तेरी जैसी हाई फाई लड़की से मिलूंगा। सूची, मैं क्या बोल रहा हूँ, तो अगले साल हमारे स्कूल में आ जाना। हम तीनों बेस्ट फ्रेंड रहेंगे। मेरी मॉम ये स्कूल में कभी एडमिशन लेने नहीं देगी और वैसे भी मैं 3 महीने बाद चेन्नई जा रही हूँ, हमेशा के लिए। तो तू 3 महीने बाद हमसे कभी नहीं मिलेगी? सांप पकड़ना सीखेगी, 3 महीने में उस्ताद बन जाएगी तू। सॉरी बट आई एम वेरी स्कैर्ड ऑफ स्नेक्स, सो प्लीज। मीन्स कि मुझे सांप से बहुत डर लगता है। 3 महीने बाद जो गई वो 12 साल हो गए, आज तक कुछ पता नहीं चला कहाँ है। पता नहीं हम उसे याद भी हैं कि नहीं। अबे तेरा तो नहीं मालूम, मुझे तो नहीं भूलेगी भाई। कोई भूलने की चीज़ हो क्या? कैसे भूल जाऊं गोविंद? प्रॉब्लम्स बढ़ती जा रही हैं और दुबे जी ने जो उपाय बताया ना, उससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ा है। एकेडमी वालों ने 1 मंथ का नोटिस दिया है मुझे। अगर इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ ना, वो मुझे जॉब से निकाल देंगे। सूची काम डाउन, शांत हो जाओ और रोना बंद करो। अब खा पी लो, मैं भी 1 घंटे में घर आता हूँ, ठीक है? फिर बात करते हैं इसके बारे में। मैम मेरी फ्लावर्स आपके लिए लेके आया हूँ, इन्हें एक्सेप्ट कर Are you लीजिए। crazy? तुम स्टूडेंट हो मेरे। मैम बस ड्रामा मत कीजिए, मुझे पता है कि आप भी मुझसे प्यार करते हो। इसीलिए तो जो लव लेटर्स मैंने आपके घर पे भिजवाए थे, उसके बावजूद भी आप क्लास में मेरे साथ। लव लेटर्स? मुझे कोई लव लेटर्स नहीं मिले। और तुम जानते हो ना मैं मैरिड हूँ। हाँ मैम, सब पता है आप मैरिड हो, मैं आपसे 7 साल छोटा हूँ, लेकिन मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। डोंट टच मी, स्टे अवे। ये तुम नहीं, तुम्हारे 20 years old हॉर्मोन्स बात कर रहे हैं। जाने दो मुझे। अरे मैम सुनो तो, मैं आपको क्या। सूची आई एम होम। थैंक गॉड सो गई। अरे खिड़की खुली छोड़िए, मच्छर आ जाएंगे। सूची भी ना। गोविंद, पापा, क्या हुआ? पापा सूची, क्या हुआ? पापा सूची। डॉक्टर सूची। सॉरी, शी इज नो मोर। हम उन्हें बचा नहीं पाए। इनफैक्ट यहाँ आने से पहले वो मर चुकी थी। कैसे? सांप का जहर पूरी तरह फैल चुका था। सांप? क्या बकवास है, ऐसे कैसे घर में घुस के सांप काट सकता है? ये नेचुरल डेथ नहीं है डॉक्टर, कुछ और बात है। मतलब? कल रात ही उसने मुझे फोन किया था, बता रही थी कि कोचिंग क्लास में कोई है जो उसे परेशान कर रहा है।
उसी ने उसको मारा है। अगर ऐसा है तो हमें पुलिस को इन्फॉर्म करना होगा। साले तेरी वजह से वो आदमी वेंटिलेटर पे है। प्रूफ है हमारे पास कैसे तूने उसे वसूली के लिए मारा था ना। अटेम्प्ट टू मर्डर केस में लंबा अंदर जाएगा तू, फिर वही तेरी सारी वसूली निकलेगी। तेरी किस्मत अच्छी थी कि वो मरा नहीं, अगर मर गया होता ना तो जिंदगी भर यही सलाखों के पीछे सड़ता, समझा? सर मैं रागिनी खन्ना हूँ और नागेश मेरे क्लाइंट है। ये रहे उसके बेल पेपर्स। नागेश बहुत मुश्किल से बेल हुई है तुम्हारी, तो प्लीज तुम कुछ दिन के लिए ना अपनी ये गुंडागर्दी वसूली ये सब कंट्रोल में रखना, ओके? मैडम ये आप हो कौन और ये बेल किसने कराई मेरी? मैं एक एनजीओ के लिए काम करती हूँ और वहीं तुम्हारा केस आया था। चलो बाय, टेक केयर। एक मिनट मैडम, आप बड़ी वकील लग रही हो और फीस तो आपकी दे नहीं पाऊंगा फिर। डोंट वरी नागेश, कोई फीस नहीं है। नहीं मैडम, नागेश किसी का एहसान नहीं रखता तो आप। और मैं गुंडों से पहचान नहीं रखती। अब तो पहचान तो हो गई मैडम। वैसे कलाकारों के बारे में क्या सोचते हो आप? कलाकार? कौन? तुम? हाँ, वसूली तो मैं पैसों के लिए करता हूँ ना। पैसे से सांपों का जादू करूँ मैडम, मतलब जहरीले से जहरीला सांप मेरे जादू पे फिदा हो जाता है। अच्छा, और मैं तुम्हें इतनी बेवकूफ लगी हूँ? तो मैं आपको चालबाज लगता हूँ मैडम? वैसे आप बोलो तो आपको भी दिखा सकता हूँ। तो बताओ किस दिन अपनी कला का नमूना दिखाऊं तुम? ठीक है, करते हैं जल्दी। लेकिन मैडम वो जल्दी मुझे पता कैसे लगेगा? नंबर तो दो। 9923 5678 मुझे मिस कॉल दे देना। सर गोविंद ने बताया कि जब वो इस रूम में आया था तो ये विंडो खुली थी। खिड़की खुली छोड़िए, मच्छर आ जाएंगे। प्रिलिमिनरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई? हाँ सर, रिपोर्ट आ गई है। रिपोर्ट के मुताबिक सुचित्रा की बॉडी में सांप का जहर तो मिला ही है, जिससे उसके वाइटल ऑर्गन्स फेल हो गए और उसकी मौत हो गई। सर उसके अलावा भी उसकी बॉडी में ऐसा सेडेटिव मिला है जिससे उसे गहरी नींद आ गई। उसका कोई ट्रीटमेंट, कोई मेडिसिन वगैरह चल रही है क्या? हाँ सर, गोविंद ने बताया तो था कि उसे अस्थमा की बीमारी थी, लेकिन उसने कभी कोई सेडेटिव्स नहीं लिए। व्हाट? मतलब वो सोई नहीं थी, सुलाया गया था उसे? कोई इंजेक्शन वगैरह दिया था क्या? नहीं सर, उसे कोई खाने पीने की चीज़ भी नहीं दी गई थी। इसका मतलब सुचित्रा के फादर का ये शक सही हो सकता है कि ये प्लान मर्डर है। दुबे जी ने जब सूची के दोष के बारे में बताया, मुझे लगा सब बकवास है, ऐसा कुछ नहीं होता। दुबे जी कौन? सूची का एस्ट्रोलॉजर। सुचित्रा ने आपको कभी कुछ बताया कि उसके साथ कहीं कुछ गलत हो रहा है? उसका किसी के साथ मनमुटाव, कोई लड़ाई झगड़ा? यस सर, यही रीजन था दुबे जी से कंसल्ट करने का, उसके परेशान, उसके दुखी रहने का। उसका एक कलीग है राघव, उसने उसका जीना हराम कर रखा था। चलें? मैं तुम्हारे साथ यहाँ इसलिए आई हूँ क्योंकि मुझे बचपन से सांप और एडवेंचर ये बहुत पसंद है। पर अगर तुमने मेरे साथ कोई भी गलत हरकत करने की सोची ना, तो याद रखना कि मैं एक वकील हूँ और मेरे फ़ोन में ना SOS में 100 सेव है। 1 मिनट में पुलिस को सिग्नल चला जाएगा। हाँ वो मुझे मालूम है। तो देखो सांप। तुम तो कह रही थी सांप पसंद है तुम्हें, नाम से ही डर गई तुम। आराम से। हाँ
पकड़ना है? पकड़ो ना। नहीं नहीं, तुमको तो पकड़ना था। छोड़ो ना इसे। छोड़ दूं? उधर उधर उधर, पीछे 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 पीछे। क्या बात है, तुम तो सही में कलाकार ही निकले। अच्छा, मुझे ना तुम्हारे केस रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स कुछ साइन करवाने हैं प्लीज। एक सेकेंड ना। लगता है मैं डॉक्यूमेंट्स घर पर ही भूल गई। फिर घर चले इफ अगर तुम फ्री हो तो। आगे शेयर है तुम्हारे कोर्ट हियरिंग के पेपर्स, एक बार देख लो, कुछ लगे तो मुझे बता देना। राकेश, सर शुरू में मुझे वो अच्छी लगती थी क्योंकि सर उसके बारे में जानता नहीं था ना ठीक से। मतलब? सर कैन यू बिलीव, एक फिजिक्स पढ़ाने वाली एस्ट्रोलॉजर के चक्कर काट रही थी और सर उसने एक नहीं बल्कि अपनी लाइफ के बहुत सारे इंपॉर्टेंट डिसीजन इन्हीं चीज़ों को फॉलो करके लिए थे। कॉफ़ी? थैंक यू। और कैसी चल रही है तुम्हारी मैरिड लाइफ? वेल सब ठीक है, बस थोड़ा सा हेल्थ इशू रहता है, सोच रहे दुबे जी को दिखा लूं। सुची प्लीज, हेल्थ इशू के लिए दुबे जी के पास? बकवास है ये सब। देखो 3 साल पहले जब मैंने तुम्हें शादी के लिए पूछा था तो कुंडली मैच नहीं कर रही, ये रीजन दिया था तुमने, लेकिन जिसके साथ कुंडली मैच हुई उसके साथ सुकून मिला नहीं ना? राघव, आई नो तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है, क्यों हर बात गोविंद और मेरी शादी पर आ जाती है। रिजेक्शन बर्दाश्त नहीं हुआ ना, और कब तक एक ही बात को सुनाते रहोगे मुझे? क्या चाहते हो, गोविंद को छोड़कर तुम्हारे पास आ जाऊं? बस सर, उस दिन के बाद से मैंने उससे बात करना बंद कर दिया। हाँ, क्योंकि तू तो बिजी हो गया था ना उसको परेशान करने में, उसका मर्डर प्लान करने में। नहीं सर, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। सुचित्रा के घर के पास रहता है ना तो उस वक्त कहाँ था जब उसकी डेथ हुई थी? मैं घर पे था सर। कोई प्रूफ है तेरे पास, कोई विटनेस या कुछ भी? सर ऐसी चीज़ों का कौन प्रूफ रखता है सर? मतलब ये झूठ भी हो सकता है, लेकिन ये सच है कि तू उसके साथ पॉलिटिक्स खेल रहा था, उसको कॉर्नर कर रहा था। नहीं सर, ये गलत एलिगेशंस हैं। आप चाहें तो सर उसकी स्टूडेंट रेटिंग्स भी चेक कर सकते हैं। उसका पता तो हम लगा ही लेंगे, पर याद रखना अगर ये कोई फाउल प्ले है तो तू हमारा प्राइम सस्पेक्ट है। सर ये देखिए, सुचित्रा की मौत के वक्त गोविंद अपनी शॉप पर ही था, ये वहां की सीसीटीवी फुटेज है। ये रात 12 बजे घर पहुंचा है और इसके पहले कोई और आया गया नहीं। खिड़की खुली थी, बंगलों के पीछे कोई सीसीटीवी नहीं है, तो हो सकता है कोई बंगलों के पीछे से खिड़की के रास्ते अंदर आया हो। वो इसने का एक्सपर्ट कहाँ है? सर ऐसे सांप बहुत रेयर होते हैं, इसलिए इसके एक्सपर्ट भी बहुत कम मिलते हैं। फिर मैंने एक्सपर्ट की रिक्वेस्ट रेज कर दी है, बहुत जल्द किसी को भेज दिया जाएगा। तनिष, अपनी इन्वेस्टिगेशन हमें डाइवर्ट करनी होगी। हमें पता करना होगा कि सुचित्रा के खिलाफ उसके इंस्टीट्यूट में जो कॉन्स्पिरेसी चल रही थी, क्या उसका वाकई में उसकी मौत से कुछ लेना देना है? और ये सुचित्रा के गुरु दुबे जी, जिनका नाम कई दफा हम सुन चुके हैं, उनके भी दर्शन करने होंगे। सुचित्रा का डर सही निकला या आपकी भविष्यवाणी? नियति है, जो जैसे होना लिखा है होगा ही। कब से चल रहा है सब? मेरा मतलब आपका ये ज्योतिष शास्त्र? 10 साल से। पहले भी कई बार सुचित्रा जी आई थी हमारे पास। जीवन उसका काफी कष्टदायक था सर। इस कष्ट का नाम गोविंद था? शादी ठीक नहीं चल रही थी? गोविंद प्रॉब्लम नहीं था सर, काम और स्वास्थ्य ये दोनों लगातार चिंता का विषय बने हुए थे, और सुचित्रा जी गंभीर रूप से अस्थमा रोगी भी थी। और गोविंद?
स्वास्थ्य छोड़कर उनकी भी हालत वैसी ही है। सर दोनों को सर्पदोष है, दोनों का समय बुरा चल रहा है। सांप के काटने से मौत हुई ये अजीब नहीं है। दुबे जी ने सर्पदोष बताया और सुचित्रा की मौत सांप के काटने से हुई ये अजीब लग रहा है। लग रहा है सब कुछ पहले से प्लान था। नरेश एक काम करो, ये दुबे सबकी कुंडली निकालता है ना, इसकी कुंडली हम निकालेंगे। पता करो इसके कितने क्लाइंट हैं, उनमें से कभी किसी के साथ कुछ हुआ है? 30 साल की मैच्योर, स्ट्रॉन्ग, इंडिपेंडेंट और सक्सेसफुल लॉयर रागिनी खन्ना, जिसकी किसी के साथ भी दुश्मनी नहीं थी, ना पर्सनली और ना प्रोफेशनली, कोई अफेयर भी नहीं है। ये अपनी माँ को घर छोड़कर 4 दिन से गायब है। हमने इसके बारे में कितना कुछ पता करने की कोशिश की गुरपाल, लेकिन कुछ पता नहीं चल पाया। जबकि कंफर्म कुछ तो है, फिर हमसे चूक कहाँ हुई है गुरपाल? एक काम करते हैं, शुरू से शुरू करते हैं। साक्षी, आप अपनी मर्जी से हमें सब कुछ बताएंगे या हम बता दें पहले आपको कि आप भी उसी लॉबी का हिस्सा हैं जो सुचित्रा को परेशान कर रही थी? सर वर्क प्लेस पे पॉलिटिक्स चलती है, सब जानते हैं। बस इतना ही? सर एक्चुअली एक स्टूडेंट है, वो पिछले 3 महीने से सुचित्रा के पीछे पड़ा हुआ था। ओ मैडम, क्या हुआ? नो हाय नो बाय। यार वो बैच 44B का अनिमेश पागल हो गया। तुझे पता है उसने क्या किया आज? उसने आज मेरा रास्ता रोका, मेरे लिए फ्लावर्स लेकर आए, मेरे घर पे लव लेटर्स भेजे। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं कैसे हैंडल करूँ उसको। हैंडल क्या करना है? एडमिनिस्ट्रेशन को कंप्लेन कर, सिंपल। आर यू मैड? तुझे पता नहीं मेरे अगेंस्ट कितनी पॉलिटिक्स चल रही है। डायरेक्टर मुझ पे बिलीव नहीं करेगी, वो इस बात को मेरे अगेंस्ट यूज करेगी। अनिमेश ने लव लेटर घर भेजे थे तो पॉसिबल है गोविंद को इसके बारे में पता हो। एक काम करो, गोविंद को बुलाओ और अनिमेश के बारे में सब कुछ पता करो। ओके सर। गोविंद, ये अनिमेश कौन है पता है? कौन? कौन? इतना लाउड इनोसेंट बनने की एक्टिंग कौन करता है? हम सब जानते हो गोविंद, सुचित्रा तुम्हें सब बताती थी, सब कुछ। जब वो तुम्हें ये तक बताती थी कि उसने कैंटीन में क्या खाया पिया, तो ये भी बताया होगा ना कि कौन लड़का होगा जो उसको स्टॉक कर रहा था? पता नहीं सर, पर नहीं बताया था उसने। वो तो कल जब मैंने लेटर्स देखे उसके अपने घर पर, तब मुझे पता लगा। तो जब पता चला तो क्या किया तुमने? कुछ नहीं सर, मैंने सोचा सुचित्रा के जाने के बाद बेकार में उसकी इमेज क्यों खराब करूं, इसलिए मैं आपके पास आया ही नहीं। नरेश, ये गोविंद बहुत स्मार्ट प्ले कर रहा है। ये सब कुछ हमें सामने से ला कर दे रहा है, वो भी इस नौटंकी के साथ कि सुचित्रा की खातिर वो सब छुपा रहा है। सारा जहर पीने को तैयार है। एक काम करो, इस गोविंद पे नजर रखो। ये जो हमें सामने से लाकर नहीं दे रहा है ना, शायद वही हमारे काम का है। सर नागेश जो इस दिल्ली के स्लम एरिया में रहता है, पिछले कुछ दिनों से उसका और रागिनी के बीच वकील और क्लाइंट के हिसाब से कुछ ज़्यादा ही कॉल हुआ है। ये नागेश तो वही है ना जिस पर अटेम्प्ट टू मर्डर का चार्ज लगा था वसूली के लिए? जी सर। और इसकी बेल रागिनी ने करवाई थी? जी सर। क्या दुबे जी, आप यहाँ? आपके क्लाइंट से बात की हमने, हमें पता चला है कि पिछले 2 साल में काफी तरक्की की आपने। मतलब आपका तो राजयोग चल रहा है, जबकि पिछले साल आपके एक क्लाइंट ने आत्महत्या की थी, एक ने बिल्डिंग से कूद के जान दी, और अब ये सुचित्रा। लेकिन आपका मार्केट तो बढ़ता ही जा रहा है, कैसे? सर ये सब ईश्वर की कृपा है। मैं केवल उनकी बताई राह पर चलकर लोगों की मदद करता हूँ, समस्या का समाधान करता हूँ। कोई माने ना माने उनकी इच्छा। तो अगर लोग तेरा उपाय नहीं मानेंगे तो बंदा मर जाएगा। लोगों के डर का फायदा उठा दे तो इसे फियर साइकोसिस कहते हैं। सर विज्ञान की भाषा में जो आज खुद एस्ट्रोलॉजी को मानते हैं, सुचित्रा जी की कुंडली पर सर्पदोष था। अच्छा, तो इसका उपाय क्या बताया तूने उसको? अधिक कुछ नहीं, केवल 2 उपाय। सोमवार के व्रत रखे और अनजाने में भी किसी सांप को कष्ट ना पहुंचाए, बस इतनी चेतावनी थी। और गोविंद के लिए भी यही था। सर उनका समय बुरा चल रहा है। हम नागेश के घर गए थे, वो गायब है। नागेश तो तेरा लंगोटिया यार है ना,
बता कहाँ है तेरा दोस्त? साहब मुझे नहीं पता। अरे मैं आज ही गोरखपुर से आया हूँ साहब, मेरा नाना मर गया था इसलिए गया था वहाँ। तो 4 दिन से तो मेरी बात भी नहीं हुई नागेश से। गुरपाल, ये लड़की भी 4 दिन से गायब है। ऐसा क्या चल रहा था इन दोनों के बीच जो दिन में 10 बार एक दूसरे से बात करते थे? सब वो। अबे अमित, मुझे लग रहा है मुझे प्यार हो गया। अरे पगला गया है क्या? वो अपने औकात से बहुत ऊपर की चीज है। अरे बैक्स, औकात कुछ नहीं होती है बेटा। जब पिछवाड़े पे लात पड़ेगी ना तब समझ में आ जाएगा। ये देख बेटे, तेरी भाभी का फोन। मेरा कहता था ये होता है कनेक्शन। जा। हेलो। हेलो नागेश, कहाँ हो तुम? यही दोस्त के साथ। ओके ओके। खाना खाया तुमने? हाँ वही खा रहा हूँ। तुमने खाया? नहीं नहीं, मैं भी खाने ही जा रही हूँ। अच्छा सुनो, तुम कल फ्री हो 4 बजे? मुझसे मिल सकते हो? हाँ 4 बजे मिलूंगा। साहब मुझे तो यकीन ही नहीं हुआ, इस सड़क छाप से वो हाई फाई स्टैंडर्ड को लब हुआ कैसे? यकीन तो हमें भी नहीं हो रहा है। अब कहानी सुनाना बंद कर और ये बता कि रागिनी कहाँ है। मुझे नहीं पता साहब। नहीं पता? नहीं। इतनी आसानी से नहीं बकेगा ये। हेलो। सर ये पहली बार नहीं था जब सुचित्रा को सांप ने काटा। What? इससे पहले कब हुआ? सर 1 महीना पहले जब सुचित्रा के अस्थमा अटैक्स बढ़ रहे थे तब हम दुबे जी के पास जाकर आए थे। मैं सुचित्रा के लिए किचन में काढ़ा बना रहा था। गोविंद, मैं नहीं बचूंगी। अभी चलेंगे डॉक्टर के पास। वो तो किस्मत अच्छी थी कि सांप ज़्यादा जहरीला नहीं था। एक वेनम इंजेक्शन देके सुचित्रा की जान बच गई। सांप पहले भी एक बार घर में काट चुका है, तो सुचित्रा के फादर ने दूसरी बार काटने पे ऐसे रिएक्ट क्यों किया? क्योंकि सर पहली बार बताया ही नहीं था। सुचित्रा ने मना किया था बताने से। उसने बोला था जब सब कुछ ठीक हो गया है तो बेकार में उनको बता के क्यों उनको डराना, वो भी घबरा जाएंगे। बॉडी की कंडीशन देखकर तो ऐसा लगता है जैसे मरे हुए ऑलमोस्ट 6 दिन हो चुके हैं। बॉडी बुरी तरह से सड़ चुकी है। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाओ और इस नागेश को इसके बिल से निकालने की तैयारी करो। सर मैंने सुचित्रा के फॉरेंसिक रिपोर्ट्स देखे हैं। दिस स्नेक इज स्वैम्प एडर। मतलब? दलदली सांप। सर इसके बॉडी में 50 mg जहर होता है। सर ये सांप इतना जहरीला है, यदि ये किसी को काट ले तो सिर्फ 1 मिनट के अंदर उसकी मौत हो सकती है। तो ये सांप रेजिडेंशियल एरिया में आ सकता है? हाँ सर, आ तो सकता है, पर ये सीज़न नहीं है क्योंकि जनरली ये मई और जून के महीने में बाहर निकलती है। और सर मैंने सुचित्रा के डेड बॉडी के फोटोग्राफ्स देखे हैं। सर दीज आर सच मार्क्स। ये दांतों के निशान आप देख रहे हो सर, इन 2 दांतों का गैप 1.25 मिलीमीटर है। तो मैं बताता हूँ सर ये सारे मार्क्स भी इसी सांप के काटने के हैं और इन 2 दांतों के बीच का गैप सिर्फ और सिर्फ 1 मिलीमीटर है। मतलब इसके और सुचित्रा के काटने के अंतर में 0.25 मिलीमीटर का फर्क है सर। 0.25? यस सर। तो ये अंतर बढ़ कैसे गया सुचित्रा के केस में? मैं बताता हूँ सर अगर ये सांप खुद किसी को काटता है तो इसकी बाइट मार्क सिर्फ और सिर्फ 1 मिलीमीटर रहेगी, और यदि कोई इसके सर को इस प्रकार से पकड़कर इससे ज़बरदस्ती किसी को कटवाता है तो बाइट मार्क बढ़कर 1.25 मिलीमीटर हो जाएगा। और ये सांप कंफर्म काटेगा क्योंकि इस वक्त ये खुद पेन में है। तो इसका मतलब सांप से किसी ने जबरदस्ती कटवाया? ये नॉर्मल डेथ नहीं, मर्डर है। और जैसा कि आपने बताया इस सांप को कोई नॉर्मल आदमी हैंडल नहीं कर सकता, इसके लिए एक्सपर्ट जरूरी है। यस सर। हमारा ऐसा मानना है कि सांप इसी विंडो से घर के अंदर आया होगा। सर मुझे बहुत मुश्किल लग रहा है। मुश्किल लग रहा है? क्यों? सर सांप की बॉडी बहुत चिकनी और स्लिपरी होती है और उसको कहीं भी चढ़ने के लिए थोड़ी खुरदरी, जैसे कि कोई पेड़ वगैरह
या कोई गोलाकार, जैसे बिल्डिंग का कोई ड्रेनेज पाइप, इसकी ज़रूरत पड़ेगी। और जैसा कि आप देख पा रहे हो सर, ये वॉल एकदम फ्लैट है और अगर सांप यहाँ चढ़ने की कोशिश भी करता है तो इस पे ग्रिप नहीं बना पाएगा और फिसल जाएगा। और सर फॉरेंसिक रिपोर्ट में ये मेंशन है कि कुछ दिन पहले ही इस घर में पेस्ट कंट्रोल कराया गया, जिससे कि इस घर में कीड़े मकोड़े और रेप्टाइल्स ना आ सके। और सर जिस घर में ऐसी दवाइयाँ छिड़की गई वह सांप अपनी मर्जी से कभी नहीं आएगा। सर ये नागेश का सोशल मीडिया अकाउंट है, 2 महीने पहले ही बनाया है। सर इसकी चैट में रागिनी से फ्लर्ट के अलावा और कुछ भी नहीं है। इसकी फ्रेंड लिस्ट में सिर्फ 2 ही लोग हैं। एक रागिनी है, दूसरा कौन है? सर ये सुचित्रा। पता करो ये सुचित्रा कौन है और इसका नागेश से क्या लेना देना है। सर रागिनी खन्ना की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है। रागिनी की मौत सांप के काटने की वजह से हुई है। कौन है ये औरत? नागेश इसे कैसे जानता है? इसकी और रागिनी की मौत एक ही तरह के सांप से काटने की वजह से हुई है। कौन है ये? ये सोचिए साहब, मैं और नागेश जिस स्कूल में पढ़ते थे उस स्कूल के प्रिंसिपल की बेटी है साहब। मैं क्या बोल रहा हूँ, तो अगले साल हमारे स्कूल में आ जाना। मैं 3 महीने बाद चेन्नई जा रही हूँ, हमेशा के लिए। और 12 साल पहले ये तो शहर छोड़ के चली गई थी। दोबारा कब नागेश से मिली मुझे सर कुछ नहीं पता सर। रागिनी और सुचित्रा, इन दोनों केसेस में नागेश मेन सस्पेक्ट है, जो अभी तक हमारे हाथ लगा नहीं है। और जिसका मोटिव क्या है ये भी अभी तक समझ नहीं आ रहा है कि सांप से खेलने वाले ने ऐसी 2 औरतों को क्यों मारा, जिनमें से एक उसकी बचपन की दोस्त थी और दूसरी औरत के साथ वो रिलेशनशिप में था। और अभी ये कहाँ छुपकर बैठा है ये भी पता नहीं चल रहा है। नागेश की माँ पर हमारी नज़र है। अपनी माँ से मिलने के लिए सही नागेश को अपने बिल से निकलना तो पड़ेगा ही। उसके घर की तलाशी हमें भी लेनी चाहिए। अजय चौहान, ये रागिनी के केस में सांपों के दांत के बीच में डिस्टेंस कितना है? 1 मिनट, ये देखो, सुचित्रा के केस में ये 1.25 mm है। रागिनी के केस में कितना है? ये तो हमें अभी पता चल रहा है। 1 मिनट मैं पता करता हूँ। हाँ जी, आपके घर की तलाशी लेनी है। ये रहा सर्च वारंट। साहब आप तो पीछे ही पड़ गए हमारे, कुछ नहीं किया मेरे बेटे ने। सर, नागेश के कॉल रिकॉर्ड आ गए हैं। इस कॉल रिकॉर्ड के मुताबिक गायब होने से 2 दिन पहले नागेश ने इस नंबर पर बैक टू बैक कॉल किए हैं। ये देखिए। किसका नंबर है ये? नरेश, इसकी प्रॉपर्टी का कोना कोना छान मारो। इस बार कोई कसर नहीं छूटनी चाहिए, जिससे वो बच के निकल जाए। ओके सर। चेक करो। आंटी जी आप घबराइए मत, अब मैं नागेश का केस लड़ूंगी, उसकी बेल मैं करवाऊंगी। आप ये लीजिए, मेरा कार्ड रख लीजिए, एडवोकेट रागिनी खन्ना। ये नीचे ये मेरा नंबर है। कलाकार जी, मुझे भी अपनी तरह थोड़ी कला सिखाओ ना, मुझे भी सांप पकड़ना सीखना है, प्लीज प्लीज। हाँ सिखा दूंगा। अब मुझे ना सबसे खतरनाक वाला सांप पकड़ना है, सबसे डेडली। दलदली वाला? वही स्वयं पैदा। बिल्कुल सही जगह है। हाँ चलो चले।
दलदली वाला सांप, किसी को काट लेना तो 60 सेकंड ज्यादा है लंबा होने में। ऐसा थोड़ी होगा, कोई तो दवाई होगी इसके जहर से बचने के लिए। एक बार अगर दांत गड़ा दिया, किसी का बाप भी नहीं बचा सकता उसको। अच्छा, मैं पकड़ के देखूं? आप पकड़ो, सर से ये सर से पकड़ना। नागेश, मुझे एक सांप चाहिए। पता है मेरे फ्रेंड्स बिलीव ही नहीं कर रहे हैं कि मैं सांप पकड़ सकती हूँ, वो भी सबसे खतरनाक वाला। प्लीज मुझे एक सांप ला के दो ना, प्लीज। हाँ देता हूँ ना। पक्का प्रॉमिस? पक्का। अच्छा हाँ सुनो, सांप पकड़ने से पहले अच्छे से दास्ताने पहन लेना। और पता है ऐसे सांप रखने पे सजा है, मालूम? नागेश, मैं एक वकील हूँ, मैं संभाल लूंगी। सुचित्रा की लोकेलिटी का मैंने पूरा सीसीटीवी फुटेज चेक किया। जिस रात सुचित्रा का मर्डर हुआ था, उस रात ये गाड़ी उसके घर के पास नजर आ रही है। एंड सरप्राइजिंगली ये गाड़ी रागनी की है। अभी हमारे पास काफी मटेरियल है इन डॉट्स को कनेक्ट करने के लिए। रागिनी मेन डोर के सीसीटीवी से छिपती हुई बंगलों के बैक साइड से विंडो से घर में घुसी होगी। और सुचित्रा जो ऑलरेडी गहरी नींद में थी, रागिनी ने सांप का सर पकड़कर सुचित्रा को सांप से कटवाया होगा। आपकी परिस्थिति में समझ सकता हूं। ये पुड़िया एक दिन में एक बार लेनी है, इससे आपकी नींद अच्छी आएगी। एक बहुत प्रूफ है हमारे पास कि उस रात रागिनी कैसे आई, कैसे उसने सांप से कटवा कर सुचित्रा का मर्डर किया। तेरी और रागिनी की सीसीटीवी फुटेज, कॉल रिकॉर्ड्स, मोबाइल से लेकर लैंडलाइन तक, यहां तक कि नागेश के साथ की तेरी सीसीटीवी फुटेज भी हमारे पास है। सीधी तरह से बोल, क्यों किया ये सब कुछ? हम शादी कब करेंगे? बहुत ही जल्दी करेंगे। दुबे जी का एक सॉलिड प्लान है। सर्पदोष, सांप को काटने से मारेंगे ना तो कोई सोच भी नहीं पाएगा कि ये मर्डर है। स्नेक बाइट, ये प्लान डेंजरस नहीं है। और सांप कहाँ से लाएंगे हम? उसका भी इंतजाम सूची करके देगी। What? यस। उसका एक बचपन का दोस्त है, वो सांप पालने वाली होती है ना, उससे बिलोंग करता है। एक्सपर्ट है सांप को पकड़ने में और ब्रीड को पहचानने। मैंने उसका नंबर निकाल लिया है। ईस्ट दिल्ली के स्लम में रहता है, लेकिन फिलहाल जेल में है। समझ रही हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? नफरत करता था मैं सूची से, हमेशा रोती रहती थी, प्रॉब्लम्स ढूंढती थी वो। कभी एस्ट्रोलॉजर, कभी टैरो कार्ड रीडर, इन्हीं फालतू चीज़ों में लगी रहती थी। और रागिनी, तू अगर उससे प्यार करता था तो उसे मारा क्यों? मारा नहीं, मर गई वो। गोविंद, she's dead now. रागिनी, हेलो रागिनी। गोविंद, सांप ने मुझे डस लिया। गोविंद, क्या? रागिनी कार में ही मर गई थी। पहले तो मुझे कुछ समझ नहीं आया क्या करूं। किसी तरह से तो मैंने अपने आप को संभाला और रागिनी को वेस्ट दिल्ली के जंगल में डंप कर दिया। नागेश मेरी शॉप पर आया। उसने कई बार रागिनी को मेरी शॉप पर आते हुए देखा था। मुझसे रागिनी के बारे में पूछने लगा। उसे पता था कि सूची की मौत सांप के काटने से हुई थी। साले रागिनी गायब है, सूची मर गई है। ये सब तू कर रहा है ना? हैं? बता दे क्या खेल खेला बे तू? मैं बता रहा हूँ तेरी खाल में भूसा भर दूंगा। चिल्ला मत। देख मैं तुझे बता दूँ, मैंने नहीं, रागिनी ने मारा सूची को, समझा? गलती से मर गई, इसलिए रागिनी अंडरग्राउंड है। तेरे लिए मैसेज भेजा है कि तुझे उससे मिलवाने लेकर जाऊँ। एक एड्रेस देता हूँ, वहाँ तुझे तेरी रागिनी मिल जाएगी। जब प्यार इंसान को पागल बना दे और जुनून इंसानियत भुला दे, तब गोविंद और रागिनी जैसे लोग देखने को मिलते हैं, जिन्होंने अपने लालच में सुचित्रा और नागेश, इन दो मासूम लोगों की जान ले ली। यह कहानी इतनी भयानक है
कि मानना मुश्किल है कि यह सब सच होगा, लेकिन बदकिस्मती से यह सच है। नागेश की डेड बॉडी दूसरी पुलिस टीम को मिली थी, सुचित्रा की उसी के घर में और रागिनी की जंगल में। एक साथ कई परिवार तबाह हो गए। जोश में होश कभी नहीं खोना चाहिए, क्योंकि तब क्राइम एक कदम आपकी तरफ खिसक आता है। अगर आपको किसी से गिला शिकवा है तो उससे बात करके दूर कीजिए। कोई पसंद नहीं है तो उससे दूर हो जाइए। क्राइम से कुछ हल नहीं होता है, जैसे लालच से किसी का भला नहीं होता है। इससे जितना दूर रहेंगे उतने सुरक्षित हैं।